हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के साथ। ओके, तो अब मैं आपको देने वाली हूँ 10 क्वेश्चंस। इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अगर आपने ठीक दिया तो आपको मिलेंगे 1000 रुपीज। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अगर आपने ठीक दिया तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपीज। Whereas कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अगर आपने ठीक दिया तो आपको मिलेंगे 5 रुपीज ईच फॉर एवरी राइट आंसर, राइट? और ये सब करने के लिए आपके पास है सिर्फ 24 मिनट्स। आर यू रेडी? लेट्स बिगिन विद द गेम। नो 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 नो, दिस इज नॉट अ गेम बट दिस इज आवर एक्चुअल लाइफ। यही तो हमारी लाइफ के अंदर एवरी सिंगल डे होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें फेच करेगा 10,000 रुपीज। मतलब हाई वैल्यू। ये 24 मिनट्स मतलब 24 आवर्स हमारे दिन के। ये 10 क्वेश्चंस मतलब 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क जो हमें अपने दिन भर में करने होते हैं। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज एंड 5 रुपीज, इसका मतलब है कि हर टास्क की एक वैल्यू होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई वुड से सेल्फ स्टडीज इज 10,000, गोइंग टू स्कूल इज 10,000। तो आपको चूज करना है कि कैसे आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके अपने पूरे दिन के अंदर। वो हम लर्न करेंगे इस वीडियो के थ्रू, बिकॉज़ दिस वीडियो इज योर फेवरेट वीडियो। इट्स अबाउट टाइम टेबल फॉर द न्यू सेमेस्टर। टाइम टेबल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको देना चाहूंगी 3 रूल्स टू कंप्लीटली चेंज द वे यू लुक एट योर टाइम टेबल। ये रूल्स आपको कंप्लीटली चेंज कर देंगे, आपके नजरिए को, आपके पर्सपेक्टिव को टाइम के टुवर्ड्स कंप्लीटली चेंज कर देंगे। क्या है ये? लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ 1 डे बिफोर। ओके, तो क्या होता है कि जब हम एक दिन पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से ऐसे हाई प्रायोरिटी वाले काम है और कौन से ऐसे लो प्रायोरिटी वाले काम है, तो हमें ये पता होता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे कि हमें अपना सारा एफर्ट किस में स्पेंड करना है। तो अगर आप किसी भी टॉपर या किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे तो वो टू डू लिस्ट बनाते तो हैं, पर उनकी टू डू लिस्ट में सारे काम कंप्लीट नहीं होते, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो सबसे पहले फिनिश ऑफ हो जाते हैं। वही इंपॉर्टेंट काम उन्हें सक्सेसफुल बनाते हैं, राइट? तो अगर आप भी एक एक छोटे छोटे काम पे बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं तो स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज़ दैट विल नॉट हेल्प। तो आपको रात को ही नो 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 रात को नहीं डिसाइड करना आपको अपने इन 3 कामों को। आपको दोपहर को ही डिसाइड करना है, व्हेन यू आर अलर्ट, व्हेन यू आर अवेक, व्हेन यू नो कि आपको कल क्या करना है, राइट? सो मेक इट अ रूटीन कि मे बी बिफोर योर लंच आप बैठेंगे, एक पेपर लेंगे और पेपर पे 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क लिखेंगे फॉर द नेक्स्ट डे, राइट? नाउ इन 3 टास्क को आप एक बार रात को सोने से पहले दोबारा देखेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द ज़ाइगानिक इफेक्ट। ज़ाइगानिक इफेक्ट कहता है कि हमारा माइंड हमेशा सोल्यूशन ढूंढता रहता है, उसको कोई भी अनफिनिश्ड टास्क पसंद नहीं है। तो अगर आप अपने माइंड के साथ एक प्रॉब्लम देंगे या कि मुझे ये 3 चीजें करनी है, कल सुबह मैं कैसे करूं, ये अपने आप को रात को दिखा के एंड गो ऑफ टू स्लीप। सुबह जब आप उठेंगे तो आपका माइंड उसके लिए आंसर्स निकाल चुका होगा कि आपको कब कैसे उस चीज को कंप्लीट करना है। बहुत सारे फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस एंड ऑल्सो राइटर्स इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर उनको बेस्ट पीस देना है तो उनको उस पीस को वो देखकर एंड दे गो ऑफ टू स्लीप, एंड व्हेन दे गेट अप दे नो कि क्या उनको इंप्रूवमेंट करनी है। सो डू ट्राई इट आउट। आपको क्या करना है, आफ्टरनून में यू हैव टू राइट डाउन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको नेक्स्ट डे अकम्प्लिश करने हैं। अब इन 3 इंपॉर्टेंट टास्क में से टेक अ रेड मार्कर एंड मार्क मस्ट डू टास्क। ओके, इन 3 टास्क में से भी आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, एंड ऑलवेज स्टार्ट विद दैट टास्क। और अपने दिन को फिनिश होने से पहले इन तीनों टास्क को आपको अकम्प्लिश करना है। मूविंग ऑन टू द सेकंड हैक एंड दैट इज द आर्ट ऑफ सेइंग नो। एक मुझे आपको एक स्टोरी बतानी। तो क्या होता है कि एक बच्चा होता है, तो वो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा होता है, उधर से उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि नीचे खेलने आ जाओ, तो वो जल्दी से चला जाता है। वापस आता है तो उसकी मदर बोलती है कि बेटा ये इसको ऐसे करके ऐसे कर दो, तो वो करने लग जाता है। ऐसे करते करते अपना पूरा दिन उसका खत्म हो जाता है, एंड में उसको टेंशन, इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि कैसे अपनी पढ़ाई को फिनिश ऑफ करे। नाउ हियर उसकी प्रॉब्लम थी कि उसने अपने फ्रेंड को मना नहीं किया, राइट? दैट मीन्स आपको चूज करना है पूरे दिन के अंदर कि आप क्या करना चाहते हो और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं करना चाहते। यू नीड टू लर्न टू से नो। वंस यू लर्न टू से नो, आपके पास बहुत सारा टाइम होगा टू डू योर टास्क प्रॉपर्ली। मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रिंसिपल एंड दैट इज डोंट डू टू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। ओके, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। आपके व्हाट्सएप के ऊपर कितने सारे ऐसे ग्रुप होंगे जिसके आप पार्ट तो हैं बट आपने उसे म्यूट करा हुआ है या आप उसे कभी नहीं देखना चाहते, और उसके चक्कर में बिकॉज यू हैव सो मेनी ग्रुप्स जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो भी मिस हो जाती है, राइट? एग्जैक्टली यही होता है हमारी लाइफ के साथ, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें एक साथ करना चाहते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो कंप्लीटली मिस हो जाती है, या जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे हम सबसे कम टाइम देते हैं। तो जब भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि हमारे मार्क्स इसलिए अच्छे नहीं आए बिकॉज वी आर नॉट गुड एट स्टडिंग। नो, नोबडी इज बैड एट स्टडिंग। इट्स ऑलवेज कि आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आप इनफ प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू सेमेस्टर, यू कैन बिकम गुड एट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, तो अगर आप भी प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसी बुक्स ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर सेमेस्टर आप उनको रेफर कर सके, आप उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके देख सके, देन आई हैव गॉट रियली इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दैट आर दीज वर्कबुक्स फ्रॉम OSMA.
बार। सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दीज बुक्स इज कि हर चैप्टर को ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है। नंबर सेकंड, एंड में माइंड मैप दिया हुआ है, जो आपने पूरे सारे कॉन्सेप्ट करे हैं उसे माइंड मैप के थ्रू आपको समझाया गया है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सो आप इन बुक्स को यूज करके अगर आपने अपने चैप्टर को पढ़ लिया है, उसके बाद क्विकली आप इन वर्कबुक से उनको देख सकते हैं, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। यू डोंट नीड कोचिंग हियर। आई थिंक दीज बुक्स आर सो गुड दैट दे कैन एक्चुअली रिप्लेस कोचिंग, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होता है। दीज बुक्स विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस। ये क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के लिए आती हैं। सो इन केस यू वांट टू गो ahead and get your hands on these. And best part is कि ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं डिस्काउंट पे up to 60%, तो आप Amazon से इन्हें खरीद सकते हैं। I'll leave the link in the description box. You can go and check out the link and you can buy the books for yourself. I would really like to say ये पूरी एक outline दे देता है about a concept and it becomes quite easy for you to learn. You can go ahead and buy these if you are looking for a workbook. अब जल्दी से मूव करते हैं टाइम टेबल की तरफ. Okay, so getting up at 6 a.m. in the morning and after that 1 hour, this is what I call the powerful hour of your full day. Now ये hour इतना powerful होता है कि आपके पूरे दिन की टोन को सेट कर सकता है. तो इसके अंदर आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, right from meditation, exercise, getting ready, listening to affirmations, all these things could be part of your first 1 hour. आपको ऐसा लगता है ना कि आप सुबह उठते हैं और हमेशा जल्दी में होते हैं एंड आप ये सब चीजें कैसे कर सकते हैं. So one solution, 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर दो और देखो कि कैसे आपकी लाइफ बदल जाएगी if you incorporate these 3-4 things in your routine. Okay, now at 6:30 I would want you to start getting ready for your school and I'm hoping कि आपका स्कूल होगा from 8 a.m. to 2 p.m. alright, from 2 p.m. when you will come back home at 2:30. So 2:30 to 3:30 I want you to sit down and write 3 most important things जो आप next day करने वाले हैं, right? And इस टाइम पे आप relax करेंगे, have fun with your family, talk to your family and just relax. Okay, now 3:30 to 5:30 हमारा 2 hours का slot है जो हम दे रहे हैं स्टडीज के लिए. इट कुड बी सेल्फ स्टडीज, इट कुड बी योर कोचिंग, इट कुड बी योर असाइनमेंट, एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, क्योंकि आपको इन तीनों के कॉम्बिनेशन को करना है. आप कौन से को पहला करना चाहते हैं, कौन से को बाद में करना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, राइट? नाउ 5:30 to 6:30 इज द टाइम फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द हाउस, एक्सरसाइज, एंजॉय, गो इन नेचर एंड जस्ट गो आउट ऑफ द हाउस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नाउ 6:30 to 7:30 वाला जो टाइम स्लॉट है उसको आप इधर यूज कर सकते हैं अपनी हॉबी के लिए और आप यूज कर सकते हैं अपने होमवर्क को फिनिश ऑफ करने के लिए. सो द बेसिक आइडिया इज कि सारा जितना भी पेंडिंग काम है वो सब 6:30 to 7:30 तक फिनिश हो जाना चाहिए, सो दैट अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2 आवर्स का स्लॉट हो, या तो आफ्टरनून में या इवनिंग में या नाइट में. ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स आफ्टरनून में लेते हैं या नाइट में लेते हैं स्लॉट को, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितनी एनर्जी है आप इस स्लॉट को ले सकते हैं. एंड ऑल्सो माई सजेशन वुड बी 1 hour ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन द डे इज अ मस्ट. ओके, डोंट इग्नोर दैट. नाउ हम पहुंच चुके हैं 7:30 पे, so 7:30 to 8:30 could be your homework time and 8:30 is your time to have your dinner, relax, chill, have fun with your family, watch TV, Netflixing or whatever you want till 9:30. Now 9:30 to 10:30 is your review time, review and reflect. Now review and reflect could be your studies related review, it could be revision of what you've studied in the morning, it could be review of your entire day. अगर आप कुछ journaling करना चाहते हैं you can definitely do that. And then 10:30 is the time when you will go off to sleep because आपको सुबह जल्दी उठना है at 6 a.m. in the morning. Alright, so I hope कि ये टाइम टेबल आपको हेल्प करेगा अपने पूरे सेमेस्टर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में एंड अपने टाइम टेबल के अंदर बेस्ट चीजें डालने में, so that you make the most of the time available. Right? With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.